दोस्तों, क्या आपके घर की वॉल्स भी हो गई है पुरानी और आप सोच रहे हैं कि बिना ज्यादा खर्चा के आपके घर की वॉल्स को किस तरह से नई और शानदार बनाई जाए। और इसके लिए आप सोच रहे हैं घर की वॉल्स पर मोल्डिंग डिजाइन कराने की, लेकिन कितना खर्चा आएगा और आखिर कितने टाइप की होती है वॉल मोल्डिंग की डिजाइन। अगर इन सोच में आप डूबे हुए हैं तो फिक्र नोट, आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं। इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा हमारे इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। नमस्कार, मैं सोनिया सोवल, स्वागत है आपका वक्षना इंटीरियर्स में। दोस्तों, मोल्डिंग के डिज़ाइन के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा मोल्डिंग के बारे में जान लेते हैं। आपको पता ही होगा कि बहुत टाइम पहले से ही वॉल मोल्डिंग के जो डिज़ाइन हैं उनको यूज़ किया जाता था घर के एक्सटीरियर में, लेकिन अब घर के इंटीरियर में भी वॉल मोल्डिंग के डिज़ाइंस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसमें बहुत सारे टाइप के डिज़ाइंस आते भी हैं जो आपके घर की सुंदरता में एकदम चार चांद लगा देते हैं और इस बात में हमें कोई शक नहीं है। चलिए अब जानते हैं वॉल मोल्डिंग को किस किस तरह से बनाया जाता है। इसे बेसिकली चार तरीके से, चार तरह के मटेरियल से बनाया जाता है, जिसमें इंक्लूडेड है MDF बोर्ड, HDHMR बोर्ड एंड वुडन मोल्डिंग एंड POP से इसे बनाया जा सकता है। लेकिन आजकल मार्केट में बहुत सारे रेडीमेड मोल्डिंग भी के डिजाइन भी आ चुके हैं, जिनके बारे में हम भी आगे चल के बात करने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं रेडी टू मूव मोल्डिंग के बारे में, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि आपके घर की जो पुरानी वॉल्स है उनको कैसे डेकोर करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले यूज कर सकते हैं वुड मोल्डिंग, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताया। ये आपको सबसे सस्ती पड़ जाएगी और सबसे बेस्ट भी, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि आपको इसे तब यूज करना है जब आपके घर की वॉल्स पर पेंट या फिर पुट्टी का काम चल रहा हो। इसके अलावा अगर ऐसा कोई काम नहीं चल रहा तो आप इसे यूज नहीं करेंगे। उस वक्त पे आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी चारकोल मोल्डिंग। उसके बारे में वो भी बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको रूबरू करा देती हूँ मोल्डिंग के कुछ बेहतरीन डिजाइन से। नंबर 1 पे आ जाता है रॉयल। दोस्तों, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, ये डिजाइन इस वॉल पर बेहद ही सुंदर लग रहा है। इसको बनाने के लिए जो वॉल ट्रिम है उसके अंदर आपको नक्काशी को ऐड करना है। इसको कार्विंग भी बोला जाता है। ये सिंपल से डिजाइन को एक लग्जरी लुक दे देता है, साथ ही ये ज्यादा महंगा भी नहीं होता। आपके बजट के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाएगा। नंबर 2, कंटेम्प्रेरी। अब अगर हम कंटेम्प्रेरी डिजाइन की बात करें, जैसा कि आप इस वॉल पर लगाने वाले जितने भी एंगल्स हैं वो सारे आप 90 डिग्री में होने चाहिए। कहीं से भी इसमें कोई भी कर्व नहीं होना चाहिए। जब आप इसे अपने बेडरूम्स या फिर घर के किसी भी स्पेस में कराते हैं तो बॉस ये एकदम बेहतरीन लगेगा। साथ ही साथ जिस वॉल पर आप वॉल ट्रिम है उस पर आप कई तरह के कलर्स भी दे सकते हैं, जो कि आपके घर को एकदम डिफरेंट और लग्जरी बना देंगे। नेक्स्ट नंबर आता है मिनिमलिस्ट। अब जब मिनिमलिस्ट की बारी आती है तो इसमें आपको वॉल ट्रिम और वॉल दोनों में सेम कलर देना है, यानी आप वाइट थीम भी दे सकते हैं जो आपके घर को एकदम कूल लुक देगा। तो भाई ये आपके घर को बेहतरीन लुक देने वाले कुछ डिजाइन हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिजाइन हैं जो आपके जो घर को है एकदम एक्सपेंसिव बना सकते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं, इसमें हमें किस तरह से एक से बढ़कर एक डिजाइन दिख रहे हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के कॉम्बिनेशन भी करा सकते हैं मेटालिक शीट में या फिर वॉलपेपर में, जैसा कि हमने इस वीडियो में आपको दिखाया है, जहां पर मोल्डिंग का रेक्टेंगल बना हुआ है, उसके बीच में वॉलपेपर लगा हुआ है जो बेहद ही सुंदर लग रहा है। और अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट करके बताइए कि आपने अपने घर में कौन से वॉल मोल्डिंग डिजाइन करा रखे हैं या फिर कौन सा कराना चाहते हैं। आगे हम वीडियो को जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से जाके कमेंट, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। और हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने वॉल मोल्डिंग कराने का सोच लिया है तो किस तरह से वॉल मोल्डिंग कराएं ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों, जब आपने अपने घर की वॉल मोल्डिंग कराने का सोच लिया है और जब ये काम शुरू हो जाता है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने वॉल्स की मेजरमेंट लेनी है। उसमें सबसे पहले आपने अपने घर की वॉल्स की दीवार की लंबाई को नाप लेना है, फिर उसका सेंटर पॉइंट भी निकाल लेना है ताकि आपकी जो मोल्डिंग डिजाइन है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल हो सके। इसके लिए जो आपका सेंटर होगा वहां से आपकी जो लेफ्ट साइड है उसमें जो डिजाइन आया है मोल्डिंग का, सेम वैसा ही आपका राइट साइड में भी आना चाहिए। अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो वाकई में एट द एंड ये बहुत अच्छा और बेहतरीन लुक देगा। तो अब अगर आपने अपने घर की मेजरमेंट भी ले ली है और डिजाइन भी आप सिलेक्ट कर चुके हैं कि आपको कौन सी मोल्डिंग करानी है, तो इसके बाद आप इन दोनों चीजों को अच्छे से नोट कर लें। और इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें कि ये दोनों चीजें नोट करनी बहुत जरूरी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि क्यों, तो ये इसलिए है कि अगर आप इस चीज को नोट नहीं करते और इनके आप भूल जाते हैं बाद में कि आपने कैसा डिजाइन सिलेक्ट किया था और आपके घर की मेजरमेंट क्या थी, वो थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, तो आपको बहुत निराशा झेलनी पड़ेगी और नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आपको जैसा लुक चाहिए था, जैसा आपने सोचा था, वो आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए बेहतर है कि इसको नोट करके रख लें। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आता है कारपेंटर को लेके आना। अब जब आपने डिजाइन सेलेक्ट कर लिया है और साइज मेजरमेंट ले ली है, अब इसके बाद सारा काम आ जाता है कारपेंटर का। जब आप अपने घर पे कारपेंटर को लेके आते हैं तो आपने जो डिजाइन सोचा है उस डिजाइन को एक बार अपनी वॉल पे ड्रॉ करा ले। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी वॉल पे जो डिजाइन है वो अच्छा लग रहा है या फिर नहीं, जैसा आपने सोचा था वैसा लुक आ रहा है या फिर नहीं,
या फिर उसमें आपने कुछ चेंजेस करवाने हो तो आप वो करवा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं उस खर्चे की। तो कारपेंटर के चार्जेस की बात करें तो 1500 रुपये पर दिन, एक दिन के वो 1500 रुपये चार्ज करते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, लेकिन लगभग एक एवरेज अमाउंट की बात करें तो यही रहते हैं। सो आपको जाना होगा मोल्डिंग लेने के लिए मार्केट में, जहाँ पर आपको वुड और चारकोल दोनों तरह की मोल्डिंग मिल जाएगी, लेकिन आपको वहाँ से चारकोल मोल्डिंग लेके आनी है, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे डिज़ाइंस भी मिल जाएंगे और अलग अलग कलर्स भी। अपने अकॉर्डिंगली और अपने बजट के अकॉर्डिंगली आप वो मोल्डिंग खरीद सकते हैं। और अगर आपको अब तक हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे जाकर जल्दी से लाइक कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपको कौन से कलर की मोल्डिंग चाहिए और आप कौन से कलर की मोल्डिंग अपने घर में कराना चाहते हैं। साथ ही कमेंट सेक्शन में जाकर अगर आप कैशबैक जीतना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट कीजिए और अपना एड्रेस, प्रूफ और नंबर हमें कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए। आपको हमारी ईमेल आईडी कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मोल्डिंग कितने तक की मिलती है। तो आपको बता दें कि ये अपने साइज़ के हिसाब से मिलती है, जैसे कि 22 mm, 40 mm, 50 mm। अब जितना आप हैवी साइज़ लेंगे उतनी इसकी कीमत बढ़ती जाएगी, जैसे कि लगभग 22 mm की 40 रुपये पर फीट, 30 mm की 50 रुपये पर फीट तक मिल जाती है। इस तरह से आपको इसकी कीमत पड़ेगी, जो हो सकता है कि आपको इससे कम रेट में भी मिल जाए और थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। अब इस तरह से आप वो मोल्डिंग ले आएंगे और आपके घर के वॉल्स पर पहले से ही पेंसिल से डिज़ाइन ड्रॉ किया हुआ है। अब आपका कारपेंटर उस मोल्डिंग की कटाई कर लेगा अकॉर्डिंग टू दैट डिज़ाइन जो आपके घर की वॉल पर बना हुआ है, और उस पर आप उस मोल्डिंग को लगा देगा। इसके लिए आपको यूज़ करना है सिलिकॉन ट्यूब, जो कि आपको जिसके प्राइस की बात करें तो वो 250 रुपये तक का ट्यूब आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप 200 रुपये तक का आपको एक और ट्यूब मिल जाएगा जो फेविकोल जैसा गम होता है। ये दोनों ही इस काम के लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। सो इस तरह से आप अपनी पुरानी वॉल्स को दे सकते हैं एक नया लुक मोल्डिंग करा के। सो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे ये आइडियाज़ कैसे लगे और आपके घर की वॉल्स हो जाएंगी बिल्कुल नई और शानदार। सो हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। साथ ही में अगर आप कराना चाहते हैं अपने घर का इंटीरियर तो हमारे होम डिज़ाइनर से और इंटीरियर डिज़ाइनर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं अपने घर को और भी ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए। हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया तो दिल खोल कर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। प्रेस कर दीजिए बेल आइकन पे भी आने वाली वीडियोस आप तक आपसे मिस ना हो। और साथ में मिलेंगे एक नई वीडियो में नया और शानदार इंटीरियर से रिलेटेड टॉपिक लेकर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।